हर हर महादेव दोस्तों, चलिए आज आपके लिए न्यू वीडियो लाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान शिव के बारे में। कुछ रोचक तथ्य क्या है, वो कौन से रोचक तथ्य है हम इस वीडियो में देखेंगे। धर्म ग्रंथों के अनुसार सभी देवताओं की दो आंखें हैं, लेकिन एकमात्र शिव ही ऐसे देवता है जिनके तीन आंखें हैं। तीन आंखों वाला होने के कारण इन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहते हैं। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो शिव की तीसरा नेत्र प्रतीकात्मक है। आंखों का काम होता है रास्ता दिखाना और रास्ते में आने वाली मुसीबतों से सावधान करना। जीवन में कई बार ऐसे संकट भी आते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। ऐसे समय में विवेक और धैर्य की एक सच मार्गदर्शक रूप में हमें सही गलत की पहचान कराता है। यह विवेक अंतर प्रेरणा के रूप से हमारे अंदर ही रहता है, बस जरूरत है उसे जगाने की। भगवान शिव का तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र का स्थान है। यह आज्ञा चक्र का विवेक बुद्धि का स्रोत है। यही हमें विपरीत परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। हमारे धर्म शास्त्रों में जहाँ सभी देवी देवताओं को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित बनाया है, वही भगवान शंकर को सिर्फ मृग चर्म हिरण की खाल लपेटे और भस्म लगाए बताया गया है। भस्म शिव का प्रमुख वस्त्र भी है, क्योंकि शिव का पूरा शरीर ही भस्म से ढका रहता है। शिव का भस्म रमाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक कारण भी है। भस्म की एक विशेषता होती है कि यह शरीर के रोम छिद्र को बंद कर देती है। इसका मुख्य गुण है कि इसको शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। भस्मी त्वचा संबंधी रोग में भी दवा का काम करती है। भस्मी धारण करने वाले शिव यह संदेश भी देते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। त्रिशूल भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है। यदि त्रिशूल का प्रतीक चित्र देखे तो उसे तीन निकोले सिक्के रखे रखते हैं। यूं तो यह अस्त्र संहार का प्रतीक है, पर वास्तव में यह बहुत ही गूढ़ बात बताता है। संसार में तीन तरह की प्रवृत्तियां होती है, सत, रज और तम। सच मतलब सात्विक, रज मतलब सांसारिक और तम मतलब तामसी अर्थात पिशाचरी प्रवृत्ति। हर मनुष्य में ये तीनों प्रवृत्तियां पाई जाती है। हर सिर्फ इतना कि इनके मात्रा में अंदर होते हैं। त्रिशूल के तीन नुकीले सिरे इन तीनों प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिशूल के माध्यम से भगवान शिव यह संदेश देते हैं कि इन गुणों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण हो। यह त्रिशूल तभी उठाया जाए जब कोई मुश्किल आए, तभी इन तीनों गुणों का आवश्यकता अनुसार उपयोग हो। भगवान शिव ने क्यों पिया था जहर? देवता और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से निकला विष भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया था। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। समुद्र मंथन का अर्थ है अपने मन को मथाना, विचारों का मंथन करना। मन में असंख्य विचार और भावना होती है, उन्हें मत कर निकालना और अच्छे विचारों को अपनाना। हम जब अपने मन को मथेंगे तो सबसे पहले पूरे विचार की निकलेंगे। यही विष है, विष बुराई का प्रतीक है। शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। शिव का विष पीना हमें यह संदेश देता है कि हमें बुराई को अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहिए। बुराई का हर कदम सामना करना चाहिए। शिव द्वारा विष पीना यह भी सीख देता है कि यदि कोई बुराई पैदा हो रही है तो हम उसे दूसरों को तक नहीं पहुंचने दें। 5 क्यों है भगवान शंकर का वाहन बैल? भगवान शंकर का वाहन नंदी यानी बैल है। बैल बहुत ही मेहनती जीव होता है। वो शक्तिशाली होने के बावजूद शांत एवं भोला होता है। वैसे ही भगवान शिव भी परम योगी एवं शक्तिशाली होते हुए भी परम शांत योग इतने भोले हैं कि उनका नाम ही भोलेनाथ जगत में प्रसिद्ध है। भगवान शंकर ने जिस तरह काम को भस्म कर उस पर विजय प्राप्त की थी, उसी तरह उनका वाहन भी काम ही नहीं होता, उसका काम पूरा नियंत्रण होता है। साथ ही नंदी पुरुषार्थ का भी प्रतीक माना जाता है। कड़ी मेहनत करने के बाद भी बैल कभी थकता नहीं, वो लगातार अपने कर्म करते रहता है। इसका अर्थ है हमें भी सदैव अपना कर्म करते करना चाहिए। कर्म करते रहने के कारण जिस तरह नंदी शिव को प्रिय है, उसी प्रकार हम भी भगवान शंकर की कृपा पा सकते हैं। अगला जो रहस्य क्यों है भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा? भगवान शिव का नाम भालचंद्र प्रसिद्ध है। भालचंद्र का अर्थ है मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाला। चंद्रमा का स्वभाव शीतल होता है। चंद्रमा की किरणें भी शीतलता प्रदान करती है। लाइफ मैनेजमेंट से दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान शिव कहते हैं कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आए, दिमाग हमेशा शांति रखना चाहिए। यदि दिमाग शांत रहेगा तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल भी निकल जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना गया है। मन की प्रवृत्ति बहुत चंचल होती है। भगवान शिव का चंद्रमा को धारण करने का अर्थ है कि
मन को सदैव अपने काबू में रखना चाहिए। मन भटका तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जिसने मन पर नियंत्रण कर लिया वो अपने जीवन में कठिन से कठिन लक्ष्य भी आसानी से पा ले सकता है। अगला जो रहस्य है, भगवान शिव को क्यों कहते हैं शमशानी का निवास। भगवान शिव को वैसे तो परिवार का देवता कहा जाता है, लेकिन फिर भी शमशान में निवास करते हैं। भगवान शिव को सांसारिक होते हुए भी शमशान में निवास करने के पीछे लाइफ मैनेजमेंट का एक मूल सूत्र छपा है। संसार मोह माया प्रतीक है, जबकि शमशान वैराग्य है। भगवान शिव कहते हैं कि संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य पूरे करो, लेकिन मोह माया से दूर हो, क्योंकि ये संसार तो नश्वर है। एक ना एक दिन सब कुछ नष्ट होने वाला है, इसलिए संसार में रहते हुए भी किसी को मोह मत रखो और अपने कर्तव्य पूरे करते हुए वैरागी की तरह आचरण करो। अगला जो रहस्य, भगवान शिव गले में क्यों धारण करते हैं ना। भगवान शिव जितने रहस्य में उनका वस्त्र आभूषण भी उतने विचित्र है। सांसारिक लोग जिनसे दूर भागते, भगवान शिव से ही अपना साथ रखते। भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता है जो गले में नाग धारण करते। देखा जाए तो नाग बहुत ही खतरनाक प्राणी, लेकिन वो बिना कारण किसी को नहीं काटता। नाग पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण जीव है, जाने अनजाने में मनुष्य की सहायता भी करता है। कुछ लोग डर कर ही अपने निजी स्वार्थ के लिए नागों को मार देते। लाइफ मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान शिव का नाग को गले में धारण करने ये संदेश देता है कि जीवन चक्र में हर प्राणी का अपना विशेष योगदान है, इसलिए बिना वजह किसी प्राणी को हत्या न करे। अगला जो रहस्य है, भगवान शिव को क्यों चढ़ाते भांग धोतरा। भगवान शिव को भांग धोतरा मुख्य रूप से चढ़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान को भांग धोतरा चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं। भांग धोतरा निश्चल पदार्थ है, अमजन उनका सेवन नशे के लिए करते हैं। लाइफ मैनेजमेंट के अनुसार भगवान शिव को भांग धोतरा चढ़ाने का अर्थ है अपनी बुराई को भगवान को समर्पित करना है। यानी अगर आप किसी प्रकार का नशा करते हैं तो इसे भगवान को अर्पित कर दे और भविष्य में कभी न कभी नशीले पदार्थों का सेवन न करने का संकल्प ले। ऐसा करने से भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी और जीवन सुखमय होगा। यही आज का वीडियो में